वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स इन इंग्लिश फॉर यू 333। मेरे सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश फॉर यू 333 के इस सेशन में स्वागत है। आज की जो इंग्लिश हम बोलना सीखेंगे वो इंग्लिश ट्रैवल इंग्लिश है। यानी जब आप ट्रैवल करते हैं तो जिस तरह की इंग्लिश की आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जिस तरह की इंग्लिश बोलना आपकी मजबूरी बन जाता है, वो इंग्लिश आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और ये आपकी एक एजुकेशनल क्लास है। इसलिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको स्किप करके मत देखिएगा। वी विल लर्न ट्रैवल इंग्लिश इन दिस वीडियो, हाउ टू यूज़ इंग्लिश वाइल वी आर ट्रैवलिंग। जब हम ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हम किस तरह की इंग्लिश यूज़ करेंगे, वही आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1, आप एयरपोर्ट पर हो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इंग्लिश बोलने में यहीं पर आती है। आइए देखते हैं कुछ यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको एयरपोर्ट में, प्लेन में, कहीं भी जब आप जा रहे हैं तो आपको काम आएगी। चाहे आप लखनऊ से बेंगलोर जा रहे हों और चाहे आप लखनऊ से न्यूयॉर्क जा रहे हों। एट द चेक इन काउंटर, जब आप चेक इन काउंटर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ता है? मैं अपनी फ़्लाइट के लिए चेक इन करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू चेक इन फॉर माई फ़्लाइट। मैं अपनी फ़्लाइट के लिए चेक इन करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू चेक इन फॉर माई फ़्लाइट। ये मेरा पासपोर्ट और टिकट है। ये मेरा पासपोर्ट और टिकट है। हियर इज़ माई पासपोर्ट एंड टिकट। हियर इज़ माई पासपोर्ट एंड टिकट। क्या मेरी फ़्लाइट टाइम पर है? क्या मेरी फ़्लाइट टाइम पर है? इज़ माई फ़्लाइट ऑन टाइम? इज़ माई फ़्लाइट ऑन टाइम? जब आप सिक्योरिटी चेक के दौरान आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे क्या मुझे अपने शूज़ और बेल्ट निकालने हैं? शुड आई रिमूव माई शूज़ एंड बेल्ट? क्या मुझे अपने शूज़ और बेल्ट निकालने हैं? शुड आई रिमूव माई शूज़ एंड बेल्ट? क्या ये न्यूयॉर्क के लिए सही गेट है? इज़ दिस द राइट गेट फॉर न्यूयॉर्क? बोर्डिंग गेट कहाँ है? बोर्डिंग गेट कहाँ है? वेयर इज़ द बोर्डिंग गेट? जब आप प्लेन के अंदर हैं, क्या मुझे विंडो सीट मिल सकती है? कैन आई गेट अ विंडो सीट प्लीज़? क्या मुझे विंडो सीट मिल सकती है? कैन आई गेट अ विंडो सीट प्लीज़? माफ़ कीजिए, मेरी सीट कहाँ है? माफ़ कीजिए, मेरी सीट कहाँ है? एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ माई सीट? एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ माई सीट? क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? कैन आई हैव सम वाटर? कैन आई हैव सम वाटर? तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको एयरपोर्ट में, प्लेन के अंदर यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस होने लगती है और आपको ट्रैवल इंग्लिश अच्छे से आने लगती है और आपको कहीं भी एम्बैरेस नहीं होना पड़ता, कहीं भी आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। आप इन सेंटेंसेस की रोज़ डेली अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ट्रैवल में जब भी आप कहीं जाएंगे आपको इन सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी और एयरपोर्ट पर या कहीं भी प्लेन में कहीं भी इंग्लिश बोलना अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2, इंग्लिश इन होटल। जब आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं ट्रैवल के दौरान तो वहाँ जो इंग्लिश यूज़ होती है अब वही हम सीखेंगे। लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश वाइल यू आर चेकिंग इन द होटल। होटल रिसेप्शन पर, शर्मा नाम से मेरा रिजर्वेशन है। आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम शर्मा। शर्मा नाम से मेरा रिजर्वेशन है। आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम शर्मा। चेक इन से पहले क्या मैं रूम देख सकता हूँ? चेक इन से पहले क्या मैं रूम देख सकता हूँ? कैन आई सी द रूम बिफोर चेकिंग इन? कैन आई सी द रूम बिफोर चेकिंग इन? क्या इस बजट में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है? क्या इस बजट में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है? इज़ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड इन दिस बजट? इज़ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड इन दिस बजट? क्या मुझे 7 बजे वेकअप कॉल मिल सकता है? क्या मुझे 7 बजे वेकअप कॉल मिल सकता है? कैन आई गेट अ वेकअप कॉल एट 7 AM? कैन आई गेट अ वेकअप कॉल एट 7 AM? एसी काम नहीं कर रहा है। एसी काम नहीं कर रहा है। द एयर कंडीशनर इज़ नॉट वर्किंग। द एयर कंडीशनर इज़ नॉट वर्किंग। मुझे एक एक्स्ट्रा टॉवल चाहिए। मुझे एक एक्स्ट्रा टॉवल चाहिए। आई नीड एन एक्स्ट्रा टॉवल। आई नीड एन एक्स्ट्रा टॉवल। तब होटल के स्टाफ के साथ इस तरह की इंग्लिश ज़रूरी हो जाती है और ऐसी इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो होटल का स्टाफ भी इम्प्रेस होता है और आपका पर्सनैलिटी चेंज होती है, आपका नज़रिया लोगों के माइंड में बदलता है।
तो इस तरह जब आप किसी होटल में जाएं तो इस होटल इंग्लिश को ज़रूर यूज़ करें और इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको कहीं भी एम्बैरेस ना होना पड़े। पॉइंट नंबर 3, एट अ रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट एक कॉमन रूटीन है जो हम सबकी ज़िंदगी में आज, राइट। तो रेस्टोरेंट में जाने पर आप किस तरह की इंग्लिश बोलकर वहाँ लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस को और डेवलप कर सकते हो। नाउ लेट्स लर्न दैट, लेट्स लर्न द प्रैक्टिस हाउ टू ऑर्डर फूड इन इंग्लिश। क्या मैं मेनू देख सकता हूँ? कैन आई सी द मीनू? क्या मैं मीनू देख सकता हूँ? कैन आई सी द मीनू? आज खास क्या है? आज स्पेशल क्या है? व्हाट इज स्पेशल टुडे? आज स्पेशल क्या है? व्हाट इज स्पेशल टुडे? मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ। आई एम वेजिटेरियन। आई एम वेजिटेरियन। मुझे एक चाय और सैंडविच चाहिए। मुझे एक चाय और सैंडविच चाहिए। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी एंड अ सैंडविच। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी एंड सैंडविच। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी एंड सैंडविच। बिल मिलेगा प्लीज़? बिल मिलेगा प्लीज़? कैन आई हैव द बिल? कैन आई हैव द बिल? क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलना एक रेगुलर प्रैक्टिस बन सकता है और ये आपकी प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकती है, क्योंकि रेस्टोरेंट आना जाना सब बहुत कॉमन बात है आज के लिए। तो अगर रेस्टोरेंट में आप इंग्लिश यूज़ करने की अपनी प्रैक्टिस बना लें तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। जब आप किसी सिटी में नए होते हैं तो वहाँ आपको डायरेक्शन ज़रूर पूछना पड़ता है, रास्ते ज़रूर पूछना पड़ता है। अब वो आप इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? लेट्स लर्न हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शंस कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। लेट्स लर्न हाउ टू आस्क फॉर डायरेक्शंस कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। माफ़ कीजिए, रेलवे स्टेशन कैसे जाऊँ? माफ़ कीजिए, रेलवे स्टेशन कैसे जाऊँ? एक्सक्यूज़ मी, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन? एक्सक्यूज़ मी, हाउ टू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन? क्या स्टेशन यहाँ से दूर है? क्या स्टेशन यहाँ से दूर है? इज़ द स्टेशन फार फ्रॉम हियर? इज़ द स्टेशन फार फ्रॉम हियर? क्या आप मुझे मैप पर दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे मैप पर दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी ऑन द मैप? क्या आप मुझे मैप पर दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी ऑन द मैप? मुझे लगता है मैं खो गया हूँ। मुझे लगता है मैं खो गया हूँ। आई थिंक आई एम लॉस्ट। आई थिंक आई एम लॉस्ट। मुझे लगता है मैं खो गया हूँ। आई थिंक आई एम लॉस्ट। कौन सी बस स्टेशन जाती है? कौन सी बस स्टेशन जाती है? विच बस गोज़ टू द स्टेशन? विच बस गोज़ टू द स्टेशन? डायरेक्शंस इंग्लिश में पूछने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप नए शहर में होते हैं और वहाँ इंग्लिश में बात करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी प्रैक्टिस बिल्डअप होती है, जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करती है। Point number 5, shopping English. Let's learn English sentences which you can use while shopping. ये कितने का है? ये कितने का है? How much does this cost? ये कितने का है? How much does this cost? ये कितने का है? How much does this cost? क्या मैं इसे पहन कर देख सकती हूँ? क्या मैं इसे पहन कर देख सकती हूँ? Can I try this on? Can I try this on? क्या मैं इसे पहन कर देख सकती हूँ? Can I try this on? क्या ये किसी और कलर में है? क्या ये किसी और कलर में है? डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर? क्या ये किसी और कलर में है? डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर? क्या आप डिस्काउंट देंगे? कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट? क्या आप डिस्काउंट देंगे? कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट? क्या आप डिस्काउंट देंगे? कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट? मैं सिर्फ देख रही हूँ। मैं सिर्फ देख रही हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग। मैं सिर्फ देख रही हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग। शॉपिंग के दौरान इंग्लिश का यूज़ करके आप स्मार्ट भी दिखेंगी और कॉन्फिडेंट भी लगेंगे। शॉपिंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शॉपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। तो शॉपिंग इंग्लिश को ज़रूर इन सेंटेंसेस को सीखिए। पॉइंट नंबर 6, इमरजेंसी एंड हेल्प नीडिंग सेंटेंसेस। इमरजेंसी एंड हेल्प नीडिंग सेंटेंसेस। इमरजेंसीज कैन हैपन एनी टाइम। लेट्स लर्न सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। मुझे मदद चाहिए। मुझे मदद चाहिए। आई नीड हेल्प। मुझे मदद चाहिए। आई नीड हेल्प। पुलिस को बुलाइए। कॉल द पुलिस। पुलिस को बुलाइए। कॉल द पुलिस। मेरा पासपोर्ट खो गया है। आई हैव लॉस्ट द पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट खो गया है। आई हैव लॉस्ट द पासपोर्ट। मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल।
सबसे करीब हॉस्पिटल कहाँ है? सबसे करीब हॉस्पिटल कहाँ है? वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल? सबसे करीब हॉस्पिटल कहाँ है? वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल? इमरजेंसी के वक्त इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इमरजेंसी और हेल्प नीडेड सेंटेंसेस को ज़रूर इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस करिए। तो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हमने सीखा कि ट्रैवल करते समय आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। ट्रैवल की हर स्टेज पर आप इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आज आपने इस वीडियो में सीखा। रिपीट द सेंटेंसेस डेली। जितने भी सेंटेंसेस इस वीडियो में यूज़ हुए हैं उनको डेली रिपीट करिए। वॉच इंग्लिश ट्रैवल वीलॉग्स विद सबटाइटल्स। टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन टू योर प्रोनाउंसिएशन। ये सब प्रैक्टिस के टिप्स हैं जो आपको डेली फॉलो करना चाहिए। बहुत कम टाइम लगता है इन चीज़ों में। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, इंग्लिश आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। हर जगह लोग आपको पहचान सकते हैं, हर जगह लोग आपकी इज़्ज़त कर सकते हैं, हर जगह लोग आपको रिस्पेक्ट के साथ देख सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आपको इसी तरह की यूज़फुल इंग्लिश मिल सके। Have a great time and enjoy yourselves. See you all in the next class.